ये सेट 5 है 2024 का 324 FB। पेपर कोड जो है इसका वो कितना है 324 FB में 5 का खास सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बार बार तुम्हें हर सेट में मिल सकता है। आगे 2023 का करेंगे तो भी मिलेगा, 24 में भी है, हो सकता है 22 में भी मिले। और ये उदाहरण है मेरी समझ से सब किताब का उदाहरण है, क्योंकि एक्सरसाइज में ऐसा सवाल नहीं है। तो ध्यान रखें। तो इसको हम कैसे लिखें? अच्छा, R1, ये देखिए, ये बेड़ी जो होती हैं इनका नाम होता है R1, R2 और R3। बस एक ही सवाल हम आपको लगाएंगे बस। इनको बेड़ी का नाम होता है पंक्तियां, रोज, और खड़ी लंबी का नाम होता है कॉलम। तो इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए। R1 में ए, R2 में बी, कुछ हम गलती करें तुरंत रोक लेना, R3 में सी कॉमन लेने पर, यानी हिंदी में तो कहेंगे उभयनिष्ठ लेने पर, इनमें हमें कॉमन लेना है। कॉमन यानी उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। और हम एक चीज तुम्हें बता चुके हैं कि कॉमन का मतलब होता है भाग। कॉमन का मतलब ये नहीं कि यहां पर जो आया यहां पर भी वही आएगा। कॉमन का मतलब होता है भाग। जो भी हम कॉमन लेते हैं, देख लो तरुण, तो तरुण तुम हमें याद हो पाए। अब तुम हमें जब याद हुए हो, जब कुछ हमें लगा कि तुम्हारा कुछ इंटरेस्ट बढ़ा है, नहीं तो हम नाम ना याद कर पाते। हम उन लोगों का नाम याद ही नहीं करते जो जिन्हें इंटरेस्ट ना है। हमारा दिमाग गड़बड़ रहा है। तो R1 में पहले हम ये जो सेट जो डिटर्मिनेट्स में ध्यान दीजिए, जो कॉमन लेते हैं उसको बाहर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। मल्टीप्लाई में जब लिख देंगे तो इसका मतलब 1 + a/a। चलिए हम पूरा स्टेप लिख देते हैं। यहाँ पर R1 में कॉमन लिया है तो इधर लिखें, C1 में लेते, कोई में ले लीजिए। अरे चलिए, ये 1/a ऐसे ठीक है। 1/a, 1/b, 1/c ये हमने लिख दिया है। अरे किसी का ये ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहां पर लिया है तो बी, इसमें बी लिया है R2 में। अरे कैसे भी कहीं पर, चाहे पंक्ति में ले लो चाहे स्तंभ में, कोई दिक्कत नहीं होती। हम सब बातें तुम्हें इसकी बता चुके हैं, सब हम बातें तुम्हें बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/b, 1 + b/b, ठीक है, 1/b। और ये कितना हो गया 1/c, 1/c और 1 + c/c। चलिए, हाँ यहाँ ये C हमने लिख दिया भाई, जो हमने काम किया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इनके नीचे हर है तो 1/a लिख दो, और उसको a कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, तो 1/a + 1, ठीक है। इसके नीचे हम लिख देंगे 1/b, और b/b कितना हो गया 1, ये कितना हो जाएगा 1/c और +c। देखो ये सवाल तुम्हारे समझ में कुछ आ रहा होगा, क्योंकि इस पे तुमने जोर लगाया है, घर भी लगवाया गया जोर। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए ये एक, और पहली बात तो हमें सारणी का हल करने का एक ही तरीका हमने कहा, 2 जीरो हमें बनाने होते हैं। अगल बगल में 2 जीरो बन जाए तो हमारा सारणी बहुत जल्दी हल हो जाता है। और जीरो तभी बनेगा जब हम एक जैसे बना लें, उनको कॉमन ले लें, 1 1 बन जाए, अगले 1 से पिछला 1 घटा दें, 0 बन गया। यही जुगाड़। तो हम सोचते हैं इसमें ये वाला दोनों जोड़ दें, इसमें ये वाले दोनों जोड़ दें, इसमें ये वाले दोनों जोड़ दें, सब सेम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें R1 में R1 इज इंटरचेंज R1 + R2 + R3। R1 में हम R2 R3 जोड़ते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास कितना बन गया A B C, तो उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1 +
1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। बताइए समझे कि नहीं? R1 चेंज किया, R1 में ये काम होना है, R1 ये है, इसी में काम, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। तो इसमें 1 अपान, इसमें कितना हो जाएगा भाई 1 प्लस, सेम बन जाएगा यार, सब जोड़ो 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। इसमें भी जोड़ो, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। ये बन गया, ठीक है। चलिए और बाकी है 1 अपान बी, ये क्या लिखा है 1 अपान बी प्लस 1। ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए? अब आप सोचते होंगे इसमें यार ये जोड़े और पहले ये 1 पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, ये जब 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 प्लस 1 अपान सी, तो 1 पहले कर लो और सीरियल उनका जोड़ में लिख दो, ठीक है बच्चा। ये कितना हो गया 1 अपान बी और ये 1 अपान सी। ये बहुत अच्छा सवाल है भाई वाकई में। तो चलिए ये इसमें हम कॉमन ले लेंगे, किसमें R1 में कॉमन ले लीजिए, R1 में कॉमन कितना है भाई बताओ 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। उभयनिष्ठ कॉमन ले लिया, तो कॉमन जो आता है वो सारणिक में बाहर गुणा में लिख जाता है। तो 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी हमने बाहर ले लिया। मेरी समझ से आंसर तो हमारा बन ही चुका है। तो ये कितना बचा है 1, यहाँ पर भी जो इसको बाहर लेंगे 1, यहाँ पर भी कितना 1, ये कितना हुआ 1 अपान बी, या छोटा हम लिख रहे हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है बच्चा, 1/b प्लस 1, और ये कितना हुआ 1/c प्लस नहीं 1/b, और इधर बताइए 1/c और 1/c प्लस 1। याद करो वो बातें हमने जब तुमसे कहा था अगल बगल में 2 जीरो बना लिया करो, सारणिक तुरंत प्रसार करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम 2 जीरो एक यहाँ पर जीरो बना सकते हैं, एक यहाँ पर जीरो बना सकते हैं, इसमें से एक हटा दें, इसमें से एक हटा दें। तो इसका मतलब हम R1 को चेंज करना चाहते हैं, R1 इज R1 माइनस R2 और R2 इज R2 माइनस R3। तो ये हम इंटरचेंज वाला मैटर लगाएंगे, A B C। अच्छा C1 इंटरचेंज, C1 माइनस C2 गलत लिख दिया था हमने, C2 इंटरचेंज खड़े खड़े में देखिए C2 माइनस C3। चलिए अब C2 माइनस C3 हमने लिख दिया है। बताइए अब हमारा कितना बन गया A B C, ये कितना हुआ 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। अब देखिए कितना, बताइए 1 में से बन गया 0, 1 इसमें से घटाएंगे कितना 1, देखिए तरुण 1 अपान बी में से वो वाला घटाएंगे माइनस बी तो माइनस 1, ये कट गया, कितना बचा -1। 1 अपान सी में से 1 अपान सी क्या 0, खड़े वाले में से खड़ी वाली घटाना है, तो इसमें से घटाना, ये कितना बन गया 0। इसमें से 1 अपान बी घटाएंगे कितना बनेगा 1, 1 अपान सी इसमें से घटाएंगे कितना, सबके सी सामने लिखा करो, और ये कितना बचा है 1 और 1 अपान बी और 1 अपान सी प्लस 1। एक स्टेप हमारा हम इधर बिगाड़ के लिख दें, क्या करें, ये वाला स्टेप हम कहाँ पर लिखेंगे वहां पर। तो हमारे पास A B C और ये कितना हो गया 1 अपान ए 1 प्लस बोर्ड, ये साल छोटा था हमारे पास, यही तो गड़बड़ हो गया। अब चलिए ये 2 हमें लिखने नहीं होते, प्रसार में हमें 2 ये लिखने नहीं है, क्योंकि ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस, क्योंकि 0 बनाने का यही फायदा होता है कि अब 0 और ब्रैकेट में लिखोगे 0 से गुणा करोगे सब 0 कर देगा, -0 लिखोगे 0 से गुणा अंदर चाहे जितना आ जाए 0 कर देगा। तो केवल बचा तुम्हारे पास केवल 1 है, अब 1 बचा है वो भी प्लस का, तो उसी को छुपाना है, ऐसे और ऐसे दोनों, ऐसे और ऐसे दोनों। तो 1 की गुणा -1 की गुणा 1 माइनस की गुणा, अब इधर की गुणा करो 1 और 0 की गुणा 0, तो उसको क्या फायदा, 1 और 1 कितना आ जाएगा, यही आना था A B C 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी। यही तो सब बढ़िया सवाल है। थैंक यू।